हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं अपना बिस्तरा बना रही थी क्योंकि बार बार मुझे दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपना बेड ठीक करना पड़ता है क्योंकि बच्चे बैठते हैं, कूदते हैं बेड पे, खाना वाना भी खाते हैं, हम इसी बेड पे खाते हैं क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और यहाँ पर हम डाइनिंग टेबल का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप लोग कहते हो एक डाइनिंग टेबल ले लो बैठ के खाना, वो सब उन घरों में होता है जिनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे तो छोटे छोटे, दो दो भी नहीं है, एक ही कमरे का घर है मेरा। तो यहाँ पर तो अगर हमें खाना खाना है या तो कुर्सी पर बैठकर खाओ, और वै नहीं तो आप अपना दीवान पर ही बैठ के खा लो, एक शीट बिछा दो बेड शीट पर और इस तरीके से खाना खा लो। और एक सेकंड में देखती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे गेट पे कोई है, मेरे को लग रहा है या मेरा वहम है, वहम ही है मेरा। एक्चुअली क्या है ना, मैं लगाती हूँ, आप लोगों को पता है, मेरे घर के गेट पे ताला। और अभी मैं सुबह सुबह उठ के, आज सुबह मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, मैं सुबह उठी हूँ 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे। इतना लेट मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि रात को मैं सोई थी देर से, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 बज गया था रात को सोते सोते। तो वही हो जाता है क्योंकि अगर आप देर से सोओगे तो सुबह जल्दी नींद कैसे उठेगी, और कोई मोटिवेशन भी तो नहीं है ना सुबह जल्दी उठने का। बच्चे को मैं घर पे ही रखती हूँ, तो विहान की वजह से स्कूल जाता था विहान, तो सुबह जल्दी मुझे उठना पड़ता था। जैसे 8:30 बजे का अगर विहान का स्कूल है तो मुझे 6:30 7 बजे तक उठना पड़ता था, 6:30 बजे। बट अभी मुझे लगता है कि विहान घर पर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, एक बात मुझे किसी ने बोली थी कि हम ना तेरे ऊपर एनजीओ के थ्रू, मतलब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए निधि के ऊपर, क्योंकि अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही है। ऐसे वैसे स्कूल भेजने का सभी बच्चों का अधिकार होता है पढ़ाई पे, ऐसे वैसे। तो मैं एक बात कह देती हूँ, पहली बात कि जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर फर्स्ट क्लास से तो बच्चे का एडमिशन होता है, फर्स्ट क्लास से। तो वहाँ पर सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर देखा जाए ना, तो अभी तक तो मेरे ऊपर कोई वैसे भी एक्शन नहीं बनता, क्योंकि 6 साल तक अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भी भेजते हो ना, तब भी कोई एक्शन नहीं बनता। अगर बनता भी है तो वो 6 साल के बाद। और मेरा बेटा अभी सिर्फ 4.5 साल का है, पहली चीज़। और दूसरी बात, मेरे बच्चे के पास काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे बच्चे की, जहाँ पता चल रहा है कि मेरे बच्चे का 2.5 साल से दवाइयाँ चल रही हैं, मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है, ठीक है। मैं और जो इलाज है वो माइंड से रिलेटेड है, जिसमें नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अगर मेरे ऊपर इस तरीक़ा का केस वैसे तो बनता ही नहीं है, क्योंकि एज अ मदर, एज अ गार्जियन मेरा डिसीज़न है। और मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी रही हूँ, ट्यूशन्स भेजती हूँ मैं मेरे बच्चे को, 2 ट्यूशन भेजती हूँ मैं, 3 घंटे मेरा बच्चा रोज़ ट्यूशन्स पर पढ़ रहा है अभी भी, इस टाइम भी। और वैसे भी नर्सरी एलकेजी मेरे बच्चे ने स्कूल में जाकर ही करी है। तो मेरे ऊपर कुछ भी तरीके का ना तो कोई केस बनता है इस बात पे, ना ही कोई एनजीओ इस चीज़ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं मेरे बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, पढ़ाई भी करवा रही हूँ। और स्कूल भेजने से मेरे बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही थी रात को। अब वो और खाना पीने पे असर पड़ रहा था, और उसकी इतनी हार्ड दवाइयाँ चल रही हैं सुबह शाम की। अब जैसे घर पे रहता है तो इसको अच्छी केयर मिल जाती है, आराम से इसको जैसे दवाई दे देती हूँ, आराम से 9 बजे तक सो के उठता है मेरा बेटा। तो रात को भी जैसे अच्छे से ये सो जाता है, मतलब 10-11 घंटे अच्छे से नींद पूरी कर रहा है। और उसके बाद आराम से जैसे खाना वाना भी टाइम से मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। तो मेरा बेटा अभी छोटा है और वो अपने हाथ से, मेरे ही हाथ से खाना खाता है अभी, वो टीचर के हाथ से भी नहीं खाता है। और वहाँ पे भी टिफ़िन ऐसे का ऐसा वापस ले आता था। तो अभी जैसे जैसे ये कम से कम अभी मैं इसको इस साल तो देखो, ये यूकेजी तो जैसे मैं घर पे रखूँगी। फिर अगर मेरे को दिखता है कि जैसे विहान 1 साल में तो देखो बच्चा है, काफ़ी समझदार हो जाएगा, तो 1 साल में जैसे मेरा बेटा थोड़ा समझदार हो जाएगा, फिर मुझे लगेगा कि नहीं, फिर अब मैं इसको फर्स्ट क्लास में भेज सकती हूँ, स्कूल में प्रॉपर भेज सकती हूँ, तो ही मेरा बच्चा, मतलब फिर मैं स्कूल भेजूँगी। और मेरे को ना यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ ना और मैं फिर मेरे बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम बताती हूँ कि इस वजह से घर पे रखा हुआ है, तो हर कोई मुझे यही बोलता है कि निधि तुमने बहुत सही डिसीज़न लिया, सही फैसला लिया, बच्चे के हक में लिया। क्योंकि देखो पता है, बच्चे को घर पे रखना आसान नहीं होता है, जब आप काम भी कर रहे हो। मेरे लिए तो बल्कि आसान था, बच्चे को स्कूल भेज देती, 8 बजे बच्चा स्कूल जाता, 1-1:30 बजे वापस घर आता, और आराम से, क्योंकि स्कूल दूर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन लगाओ तो 1:30 भी बज जाता है बच्चों को आने में। तो
अगर 8 बजे बच्चा क्योंकि जा रहा है, क्योंकि मेरा जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वो थोड़ा दूर है सोसाइटी से, तो वहाँ से अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन लूँगी ना तो वो कम से कम 1 घंटा पहले आएगा, 1 घंटा बाद छोड़ के आएगा, क्योंकि सबसे आखिरी में, क्योंकि बहुत दूर है। तो वही बात मैं बता रही कि ना 8 बजे से बच्चा 1 बजे तक अगर स्कूल में जा रहा है तो मेरे लिए तो अच्छा है। आप एक बार सोच के देखो, मेरे लिए तो अच्छा ये था कि मेरा बच्चा स्कूल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे को ना फिर खाली समय कितना मिल जाता, मैं पूरा टाइम अपना घर के काम अकेले कर लेती, क्योंकि यहाँ अभी बच्चे के साथ बच्चा घर पे रहता है तो वो इतना हल्ला मचाते हैं, और बच्चे भी आते हैं, शोर करते हैं, शरारतें करते हैं, पूरा टाइम बच्चों पे ही ध्यान रहता है। और काम भी देखो, एक होता है शांति से बैठ के करो यूट्यूब की वीडियोस की एडिटिंग वगैरह, एक बच्चों के साथ शोर शराबे में करो, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा तो फ़ायदा इसमें था कि मैं बच्चे को स्कूल भेजूँ, क्योंकि मैं बच्चे को स्कूल भेजती थी ना तो मेरे को इतना टाइम मिल जाता था 8 बजे से लेके 1 बजे तक, मैं चाहे आराम से लेटूँ, चाहे आराम से सो जाऊँ, 2-3 घंटे रेस्ट मिल जाता था मुझे भी। लेकिन मैंने अपना नहीं देखा, मैंने मेरे बच्चे का देखा कि यार मेरे बच्चे का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो मुझे खुद को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चे का फ़ायदा इसी में ही है कि वो घर पे रहे 1 साल, और उसकी जब तक दवाइयाँ चल रही हैं, आई होप सो, उम्मीद तो यही है मेरे को 1 साल में इसकी दवाई बंद हो जाएगी 1 साल बाद, तो उसके बाद ये बिल्कुल ही अच्छे से तरीके से फिर इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। और यूकेजी की किताबें मैं इसकी ख़रीद चुकी हूँ, और स्कूल ट्यूशन पे जाता है तो ट्यूशन पे ये पढ़ रहा है यूकेजी कायदे से। तो अभी इसकी एलकेजी चल रही होती, अभी एलकेजी के एग्ज़ाम्स ही चल रहे होते, मार्च का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह सुबह मेरे बालों को इग्नोर कर दिया कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कंघी करने का, क्योंकि मुझे करनी होती है इस टाइम कुकिंग, खाना बनाना होता है। तो मैं खाना बना के, खाना खा के उसके बाद ही बालों में कंघी करना, कॉम्ब करना पसंद करती हूँ। तो मैं इस टाइम ऐसे ही आ जाती हूँ। तो अच्छा, मेरा एक पार्सल आया था, रुकिए। और आप सोचोगे निधि यहाँ क्यों बैठी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे ना आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, अगर बाहर बिल्कुल भी कुछ भी शोर हो रहा हो। इवन होली के दिनों में भी ना, जब होली पे इतना तेज म्यूजिक चल रहा था ना, तब मैं यहाँ पीछे आके वीडियो बना लेती थी, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती है बिल्कुल, ये शांति सी रहती है। तो इसमें बुक नहीं है, क्या है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने खुद को गिफ्ट दिया है, देख सकते हो आप लोग, है ना, कितना प्यारा सा लग रहा है। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। एक्चुअली मुझे कानों में पहनने का कुछ चाहिए था। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। ये 2 टाइप के डिज़ाइंस है कानों में पहनने के। एक तो ये वाला फ्लावर्स है, मुझे फ्लावर पहनने का बड़ा शौक था। इसके अलावा कानों के लिए भी मैंने, देखो इसमें अलग अलग टाइप के इस तरीके से हैं, देखो नग पीछे ही लगा रखे हैं, देखो साथ के साथ ना सबके पीछे के। तो ये देखो जी, मेरे पास थे नहीं, सारे गुम हो गए थे, मेरे पास पहले थे, फिर मेरे गुम हो गए थे, तो फिर मैंने अब इस बार फिर मंगवा लिए हैं। तो बहुत ही प्यारा सा सेट है। ये देखो आप लोग, थोड़े टेढ़े मेढ़े से लगे हुए हैं। और एक और है इसमें, ये देखो ये वाली, ये देखो एक ये है। जी कैसा लगा आप लोगों को। कोई एक पहन के दिखा देती हूँ, पहन ही लूँगी कोई एक। तो अभी मैंने ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, तो ब्राउन कलर के साथ क्या जचेगा, मुझे लग रहा है ये वाला पहन लेते हैं, ये वाला ना ठीक लग रहे हैं ना। बस हाँ, मुझे ऐसे ही चाहिए थे कुछ, क्योंकि सिंपल से, क्योंकि मैं जैसे पजामा टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ ना, नॉर्मल ड्रेसअप होती हूँ जब, तो वहाँ ना आप लोगों के भी कमेंट आते थे कि ये लंबे लंबे से पहन लेते हो कई बार आप लॉन्ग इयररिंग्स, कुछ शॉर्ट में होना चाहिए। तो देखो सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये जो पसंद करूँगी, जो कुछ भी, वो आप लोगों को पसंद आएगा। तो बट मुझे बस ये लास्ट है मेरे ख्याल से, इसके बाद मैंने कुछ नहीं मंगवाया जैसे इस टाइप का। असेसरीज में मेरे ख्याल से मैंने अभी कुछ नहीं और ख़रीदने वाली हूँ। मैंने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया, और ख़रीदा इसलिए क्योंकि कई सालों से मैंने ख़रीदा ही नहीं था कुछ भी एसेसरीज़ में, 3-4 साल से, और था ही नहीं कुछ भी कानों में पहनने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं था आर्टिफिशियल जो मैं घर पे पहन सकूँ। थे पहले के ना, वो मैंने सारे गुम कर दिए थे। बड़ी ख़राब आदत है मेरी। मैं क्या करती हूँ, जैसे अब इस आदत को मैं सुधार रही हूँ। जैसे मैं सोने, नींद आ रही है मुझे, तो मैं कानों के निकाल के ही सोती हूँ, मैं पहन के नहीं सो सकती। तो मैं निकाल के सोती हूँ, जहाँ रखती वहीं भूल जाती, फिर एक गुम हो जाता, एक रखा रहता।
तो इस वजह से ना मेरे काफ़ी सारे मिस हो गए, अब मिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा, थे ही नहीं बिल्कुल ही, एक एक पेयर पड़ा था, एक एक। तो फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं निधि, मंगवा ही लेते हैं। कान खाली से तो अच्छा है कि कुछ भी पहले। लेकिन मेरे कान पता नहीं क्या है, शेप ही मेरे को कानों की समझ नहीं आती है। देखो मैंने पहन रखी है, मेरे कान दिखते ही नहीं है नीचे वाले। आप लोगों को नहीं लगता कुछ ऐसा है? जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ मैंने कानों में पहन रखा है, देखो, है ना। और मैं अगर सामने कर लूँ अपने कान, ये देखो, अब मेरे कान के नीचे के दिख ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखे ना। मैंने भांदवा भी सही रखा है कान तो, है ना, थोड़ा तो दिखना चाहिए। ये देखो दिखता ही नहीं है। और कितना बड़ा पहन रखा है मैंने, फिर भी मेरे कानों में नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा ही रहता है, सबके कानों की शेप अलग अलग होती है। और ये लिप ग्लोस लगा रखा है मैंने, अभी लिपस्टिक नहीं लगा रखी। ये लाइट पिंक कलर का लिप ग्लोस है, और ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी लुक दे रहा है होठों पर ना, तो ठीक लग रहा है एकदम। जैसे अगर देखा जाए ना, बिल्कुल ही आपको नॉर्मल सिंपल लुक चाहिए हो तो उस हिसाब से तो ये सही है। बाकी फेस पे मैंने कुछ नहीं किया, बस सुबह सुबह मेरा रूटीन रहता है, बस मुंह धो के आ जाती हूँ, मुंह धो के काजल लगा के, बस इतना, हल्का सा काजल और हल्का सा लिप ग्लोस, बस इतना ही होता है मेरा तैयार होना। मेरे को इतना ही अच्छा लगता है। घर पे तो देखो इससे ज्यादा तैयार होना कभी कभी हो भी जाती हूँ, थोड़ा तैयार, सूट वूट पहना हो तो आईलाइनर लगा लेती हूँ बस। और फेस की बात करूँ, फेस को मुझे फेस की लिपा पोती मुझे शुरू से ही नहीं पसंद है। कि आप बोलो ना कि 4-4 5-5 लेयर कई लोग लगा लेते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं। मैंने आज तक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आज तक जिंदगी में कभी फाउंडेशन खरीदा ही नहीं है, मेरे पास कभी फाउंडेशन रहा ही नहीं। ये बात सुन के आपको इतना अटपटा लगेगा। इवन मेरी शादी भी हुई थी, मैं शादी में भी फाउंडेशन खरीद के नहीं गई थी। मुझे पसंद ही नहीं है फाउंडेशन लगाना अपने फेस पे, क्योंकि वो बहुत हैवी सा लगता है मुझे। इवन शादियां भी होती है ना, कहीं शादी में भी जाना हो तब भी मैं फाउंडेशन वगैरह फेस पे 10 चीजें लगाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं फेस पे अगर लगाना भी होता है ना मुझे, तो एक वो क्रीम आती है ना, BB प्लस वाली, जिसमें हल्का सा फाउंडेशन और हल्की सी क्रीम करके, बिल्कुल ही पतली सी होती है लेयरिंग, है ना, हल्का, तो बहुत लाइट होती है वो क्रीम, वो हैवी नहीं होती। तो बस मैं वो लगा लेती हूँ, बस इतना ही होता है मेरा मेकअप। कहीं भी जाते हो, इवन आपने देखा भी है, शादी पार्टियों में मैं गई भी हूँ, मैंने कुछ भी इतना हैवी मेकअप कभी किया ही नहीं है। पार्लर जाके तो मैं एक ही बार तैयार हुई थी, सिर्फ एक बार लाइफ में, कि मैं कहूँ कि पार्लर जाके मेकअप करवाया मैंने। इसके अलावा हमेशा मैंने बस खुद ही तैयार हो गई, जैसे भी हो गई। बालों में क्लेचर लगा लेती हूँ, खुले बाल छोड़ के, बस इतना ही होता है मेरा तैयार होना। ज़्यादा ओवर होना पसंद ही नहीं है, मेरे को लगता भी नहीं है ज़रूरत है। मेरे को लगता है ठीक है, नेचुरली आप जितना नेचुरल लगते हो ना, आप उतने ही अच्छे लगते हो। ज़्यादा ओवर मुझे लगना पसंद भी नहीं है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बाय बाय।